भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब बेदी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदानुवचन। भगवान ज्ञान कांड भाग का चतुर्थ अध्याय और आज एपिसोड है 21वां। शुरू करते हैं भगवान। हे राजा, अब तू यूँ समझ कि क्या बाह्य मनुष्य यानी स्थूल शरीर, क्या भीतरी मनुष्य यानी सूक्ष्म शरीर, जो शरीर, मन और इंद्रियां हैं, सब कर्मों से बने हुए हैं और ये कर्म वास्तव में पाप हैं। इस कारण वे भी जो इनसे बनाए गए हैं पाप रूप हैं। इस कारण वे भी जो इनसे बनाए गए हैं पाप रूप हैं और यह आत्मा उनसे असंग होता हुआ भी मन के समान हुआ देह से संबंध पाकर जन्मता सा होता है और पापों से लगा सा दिखाई देता है, और जब मरता सा हुआ उन्हें छोड़ता है तो छोड़ता सा दिखाई देता है। इसलिए इस ज्योति पुरुष के दो स्थान होते हैं, एक लोक दूसरा परलोक। इस देह में जो पाप रूप है जब तक संबंध सा पाता है तो इस लोक में निश्चित होता है, जब इन पापों को छोड़ता है तो पुण्य रूप यानी पारलौकिक देहों से संबंध सा पाकर परलोक में निश्चित होता है। किंतु स्वप्न इन दोनों में तीसरा स्थान है। इस मध्य स्थान में आया ये दोनों स्थानों को देखता है। स्वप्नावस्था इन दोनों लोकों के बीच की अवस्था है। उसका कारण यह है कि यहाँ मनुष्य प्राय इस जागृत के देखे सुने प्रभावों या संस्कारों से उसी प्रकार का लोक देखता है जो यहाँ जागृत में है। जब कभी उसके कर्म दूसरे भोग के लिए तैयार होते हैं तो प्राय आगामी सूचना के रूप में वे उसकी विद्यमानता स्वप्न में दिखाते हैं। इसी कारण कभी कभी स्वप्न में विचित्र स्वप्न दिखाई देते हैं जो संसार में देखे या सुने नहीं होते। अतः जब वह जाने को तैयार होता है उन्हीं प्रभाव या संस्कारों को लेकर स्वप्न में दोनों लोगों का परिदर्शन करता है जो पाप रूप और आनंद रूप हैं, और यही परिदर्शन यानी देखना दोनों स्थानों के लिए यथेष्ट प्रमाण है। किंतु जब यह सुषुप्ति में जाता है तो दोनों स्थान से निकल जाता है, वरन सबको छोड़ता हुआ भी सबके संस्कार साथ ले जाता है और दूसरों में अहंता त्याग कर अपनी निजी अहंता में स्थिर होता है और उन संस्कारों को समष्टि रूप से एकत्रित देखता हुआ भी उससे अलग देखने वाला रहता है, और यहाँ वह स्वयं ज्योति होता है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।